बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 अप्रैल रात के 10:30 बज रहे हैं और इस सारी सिचुएशन में जो हॉट टॉपिक है इस टाइम, जो हॉटलाइन है, वो है पाकिस्तान और इंडिया की बढ़ती हुई टेंशन। वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दोस्त ममालिक की एंट्री है, पाकिस्तान की डिजिटल स्ट्राइक है, उसके नतीजे में हुआ गया, ये सारी अपडेट आपके सामने रखता हूँ। फिर सियासी और कानूनी मामला से जुड़ी भी कुछ अहम खबरें हैं, ख़ासतौर पर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान से मुतालिक। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पाक इंडिया सूरत हाल चूँकि बदस्तूर कशीदा है और हुकूमत के बताए गए जो 36 से 48 क्रूशल घंटे थे, उनमें से अब 22 घंटे गुजर चुके हैं। अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, बरतानिया और बहुत सारे ममालिक इस वक्त राब्ते कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान भी कोई हॉटलाइन पे सुना है, राब्ता हुआ है। तो आज दिन भर जो हमने देखा वो ये कि दोनों ममालिक का मीडिया जो है वो LOC पर होने वाली झड़पों के जवाब में जो अपनी कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई जिसे कहा जा सकता है, उसकी फुटेजेस जारी कर करके बता रहा है कि देखिए जी, हमने ये नुकसान पहुंचाया, उधर से क्लेम आ रहा है कि हमने ये नुकसान पहुंचाया। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हुकूमत को ख़तरा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है कि जैसे ख़तरा अब बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में अच्छी बात यह है कि दोस्त ममालिक जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज भी भरपूर राब्ते हो रहे हैं और पाकिस्तान भी हल्का फुल्का जो अपना जवाबी रद्दअमल है वो दे रहा है। हल्का फुल्का इस सेंस में कह रहा हूँ कि पहल पाकिस्तान नहीं कर रहा, जवाब में जो भी रिटेलिएशन है वो हो रही है। और आपको पता है कि भारत ने जैसे एक डिजिटल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए इंडिया में, तो उस पर अब पाकिस्तान ने भी अपना एक डिजिटल जवाब दिया है और इंडियन वेबसाइट्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं मैं मालूम करके आपके सामने रखूँगा, लेकिन अभी जो इनिशियल मालूमात हैं वो यही हैं कि बहुत सारी इंडियन वेबसाइट्स को पाकिस्तान में बंद कर दिया और फर्दर भी कुछ चीज़ें यूँ समझ लीजिए पाइपलाइन में है, कल तक उनकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक के बाद एक अहम बयान, एक के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले आपको पता है DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आज DGISPR प्लस वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो मैसेज दिया गया कि जनाब मजम्मत भी करते हैं इस सारे मामले की, ये नहीं होना चाहिए और किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये कहते हुए वज़ीर ख़ारजा ने अपने जो रिमार्क्स हैं वो दे दिए हैं। इस दौरान अमरीकी नाज़िमुल अमूर से उनकी मुलाकात हुई, फिर कतर से भी हंगामी राब्ता हुआ और भी बहुत सारे ममालिक से ये सारा कुछ जारी है। बट इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का जो भारत से मुतालिक बयान था उसने ग्लोबल हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई है और जो बयान पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल पर नहीं चल सकता, किसी अखबार पर नहीं छप सकता, वो इंडियन मीडिया चला रहा है, वो आलमी मीडिया छाप रहा है। और सिर्फ एक ट्वीट को अब तक, जब ये मैं व्लॉग शुरू कर रहा था, मैंने चेक किया कि 35 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। मतलब दोनों ममालिक के दरमियान इस टाइम मीडिया वॉरफेयर है और नैरेटिव की जंग है। उसमें आपने एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम जो आपका नैरेटिव आगे पहुंचा सकता है, मालूम नहीं कि किस बात का डर है, लेकिन ट्विटर को नहीं खोला गया। इन दिनों में कम से कम एक हफ़्ता 10 दिन के लिए खोल देना चाहिए था, लेकिन स्टिल वो बंद है। खैर, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान की जो राय है उसको कोई अहमियत नहीं मिल रही, या वो इंटरनेशनल मीडिया में या वो जो अपनी स्पेस पहले बनाया करते थे वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही उनका ट्वीट आया उसके फ़ौरन बाद से उसको इंडियन मीडिया ने पिक किया। इसलिए नहीं कि कोई उनकी फेवर में था इसलिए उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि देखे देखे इमरान खान ने हमारे हक़ में कोई मैसेज दे दिया। नहीं, उन्होंने तो RSS की जो पॉलिसी है उसका एक बार फिर पोस्टमार्टम किया है, लेकिन उनका बयान मायने रखता है, वज़न रखता है, इसलिए वो बताया गया। तो जो लोग बाहर थे उनको ये काम करना चाहिए था, वो कर भी रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। मैं किसी के ऊपर इस क्रूशल टाइम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इमरान खान के मैसेज की एक अलग ही अहमियत रही है। बहरहाल, कुछ लोग तो ये चाहते थे और अभी भी शायद ये चाहते हैं, जैसे दो साइड्स के वर्जन है ना। एक साइड चाहती है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, उनको किसी APC में बुलाया जाए, या उनका बयान जो है वो आना चाहिए इस क्रूशल टाइम पे। लेकिन एक राय ये है जो कि उनके मुखालिफिन की है, वो शायद ये चाहते हैं कि इमरान खान को इस हद तक इर्रेलेवेंट कर दिया जाए, गैर मुतल्लका रख दिया जाए कि इस पूरे मामले से भी निकल जाएं और फिर कहें कि देखें इमरान खान के बगैर भी ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया और हमने कर दिखाया। तो इमरान खान इस हद तक इर्रेलेवेंट हो चुके हैं कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी में भी या नेशनल पॉलिसी में कोई जगह नहीं है। शायद इसीलिए उनकी जो मुलाकातों के ऊपर है इस टाइम पे, जब हम समझ रहे थे कि शायद थोड़ी नरमी हो जाएगी, मुलाकातें बहाल होंगी, इस क्रूशल टाइम
टाइम पे भी वो मुलाकातें बहाल नहीं हो रही। एनीवेज, आज अलीमा खान ने और जितने भी उनके साथ वकला थे उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उन्होंने कोशिश की कि वो जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मुलाकात कर सकें, और उन्होंने कोशिश भी की, वो उनके ऑफिस की तरफ भी चले गए, लेकिन चीफ जस्टिस से आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कोई तौहीन अदालत की समाअत नहीं हुई, कोई केस फिक्स नहीं हुआ, और एक बार फिर वो मायूस लौट गए। इस दौरान हुआ क्या, मैं आपको ज़रा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो कानूनी आज का एक शो डाउन रहा वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ आए कि इमरान खान के केसेस के हवाले से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इमरान खान और बुशरा बीबी इस टाइम आपको पता है 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में जेल के अंदर हैं। तो वो सज़ा उनकी मुअत्तल करने की दरख्वास्त बहुत टाइम से पेंडिंग है। दो दरख्वास्तें हैं, एक तो ये कि ये केस लगाया जाए और सिरे से फारिग कर दिया जाए, उनकी मरकज़ी अपील ही ये है। लेकिन जब तक वो केस नहीं लगता, एक और दरख्वास्त आई थी कि जनाब कम अज़ कम उनकी सज़ा फ़िलहाल मुअत्तल कर दी जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, केस बेशक चलाते रहें आप। ये दो दरख्वास्तें हैं, नहीं इनकी समाअत हो रही थी। इसके ऊपर फिर एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी कि भाई इसकी समाअत की जाए, जल्दी इसकी समाअत की जाए। आज उस मुतफर्रिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस दौरान अलीमा खान, शिबली फराज और सलमान सफदर, ये वकला वगैरह सारे पेश हुए। और सलमान सफदर साहब ने चीफ जस्टिस से आज मुकालमा किया कि आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसका गिला लेके मैं आपके सामने आया हूँ कि आपका जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो हमारी सज़ा मअतली की दरख्वास्तें मुकर्रर नहीं कर रहा। हम आपके सामने जब आते हैं हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जो आपका ये रजिस्ट्रार ऑफिस है वो हमारी दरख्वास्त आपके सामने ला ही नहीं रहा। रिलीफ मिल जाता है इन द सेंस कि जैसे उनके पास पहले केस गया कि हमारी मुलाकातें नहीं होने दे रहे, तो उन्होंने कहा मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। उन्होंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई, अमल दरामद नहीं हुआ। तो सलमान सफदर साहब ने जैसे तैसे उनकी तारीफ़ें शरीफ़ें की कि जनाब आपके पास आते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन केस नहीं मुकर्रर हो रहा। तो डोगर साहब ने फ़ौरन जो है कहा कि केस जो है वो इसी हफ्ते मुकर्रर किया जाए, और उन्होंने 2 रुकनी बेंच जो था उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त है वो आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दी जाए। अब सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि अब ये केस सिर्फ आधे घंटे का रह गया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फैक्ट है, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो सलमान सफदर साहब का मौक़िफ़ है ना कि केस आधे घंटे का। ये आधे घंटे का तब है अगर बिल्कुल आज़ादाना माहौल में उनको भरपूर मौका मिले अपने दलाइल देने का, तो ये वाकई आधे घंटे का केस है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अभी तो ये केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। अभी तो ये ऑर्डर दिया गया है ना कि अगले हफ्ते इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। ये अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो पहली समाअत पे तो नहीं ज़मानत हो जाएगी, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे कि जनाब आइए आके बताइए। हुकूमत को नोटिस जारी होंगे, जिन्होंने ये केस बनाया नैब ने, उनको नोटिस जारी होंगे। फिर वो उनके वकला आएंगे, वो एक पेशी पे पेश होंगे, रिकॉर्ड पेश करेंगे, मोहलत लेंगे। तो इस तरह ये मामला अभी काफ़ी लंबा चलेगा। इस सारी सूरत हाल के दौरान अलीमा खान ने एक अहम बयान दिया, या अलर्ट कह लीजिए, वो किया। वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, अगर इस 1 महीने में इमरान खान की ज़मानत हो गई तो ठीक, वरना उसके बाद हो जानी अदालत की छुट्टियां, और फिर सितंबर के आखिर तक वो कह रही हैं कि समाअत नहीं हो सकेगी। और अगर हमने इस 1 महीने में इस्लामाबाद और लाहौर के जो केसेस हैं उनमें ज़मानत नहीं कराई तो इमरान खान की गर्मियाँ जो हैं वो जेल में गुजरेंगी, और हम ये नहीं चाहते। तो वाकई अगर आगे जाके छुट्टियां हो गई तो मुझे वैसे नहीं लग रहा कि जो केस लगाने में इतना टाइम लग गया, तो केस लगते साथ ही ज़मानत में इतनी जल्दी तो नहीं होगी। इसमें टाइम तो ऑब्वियसली खींचा जाएगा, लंबा चलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए ज़रा हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। आज वहाँ से एक बड़ी अहम खबर आई, और वो ये कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें PTI की हैं, PTI एक सियासी जमात थी है, और ये मखसूस नशिस्तें इसकी हैं। वो बड़ा मशहूर व मारूफ वो फ़ैसला जिसके बाद फिर 26वीं तरमीम की बुनियाद रखी गई, और 26वीं तरमीम करनी पड़ी, और मंसूर अली शाह साहब का रास्ता साफ़ कर दिया गया। मतलब इस तरह साफ़ किया गया कि वो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सके। उस फ़ैसले के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ ना, आपको पता है, लेकिन उस फ़ैसले पर अब नज़रसानी के लिए एक बेंच कायम कर दिया गया। नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर बेंच आज कायम हुआ है, जिसकी समाअत 8 मई को होने जा रही है। यूँ समझ लीजिए कि PTI को मखसूस नशिस्तें अभी मिली नहीं हैं, लेकिन उनके छिन जाने का ख़तरा जो है वो अब शुरू हो गया है। और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला देने वाले 8 में से जो 5 जजेज़ हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये मखसूस नशिस्तें PTI की हैं, वो इस अपील वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं है। जो आज बेंच बना है उसका हिस्सा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने ये फ़ैसला ऑथर किया है
जिन्होंने फैसला लिखा है वो नज़रसानी की अपील वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर, दूसरे सीनियर मोस्ट जज, वो नहीं शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, वो नहीं शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, वो भी नहीं है। जस्टिस इरफान सादत खान, ये 5 जजेस हैं जिन्होंने फैसला तहरीर किया है या फैसला लिखा है कि पीटीआई के पास ये नशिस्तें जानी चाहिए। ये 5 जजेस इसमें नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जिन्होंने बल्ले का निशान छीन जाने के हवाले से फ़ैसला दिया था, 3 रुकनी बेंच था ना काजी फाइज ईसा के साथ, तो उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल थी, वो हो गए। बाकिर नजफ़ी, ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने हैं। आमिर फ़ारूक साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो इस बेंच का हिस्सा बन गए हैं। हाशिम काकड़ साहब, सलाहुद्दीन पन्नू और अकील अब्बासी साहब, ये वो जजेस हैं जिन्होंने ये केस सुना ही नहीं है, लेकिन अब वो इस नज़रसानी के बेंच का हिस्सा होंगे। तो मुमकिन तौर पर ये एज्यूम किया जा रहा है या लोग अब डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि अब ये फ़ैसला 9-4 या 8-5 के तनासुब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ सकता है, और फिर जो फाइनल जो जजमेंट हो सकती है मुमकिन तौर पे उसमें लगता है कि पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलेगा और ये नशिस्तें जो पीटीआई के पास जानी थी वो वापस लेके हुकूमत के पास चली जाएं, तो हुकूमत के पास एक ऐसी अक्सरियत आ जाए जिससे वो कोई और तरमीम कर सके। यानी अब उनको बंदे इधर उधर से तोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आराम से जब वो चाहें जो तरमीम करना चाहें, 27वीं करें, 28वीं करें, 29वीं करें, ये नहरों वाला मामला उस तरमीम से कर लें, कोई हर्ज नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं उससे। तो ये लग रहा है कि 27वीं 28वीं तरमीम के लिए तैयारी जो है वो एक तरह से शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, गुज़िश्ता रात मैंने डिस्कस करना थी लेकिन नहीं कर पाया। अमरीकी कांग्रेस के 2 अरकान, एक तो जैक ब्रैगमन, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के हालिया दौरे पर थे, और दूसरे ग्रीक स्टैंटन, इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा है जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दामात का मुतालबा किया गया है। इस ख़त में जो वैसे तो 2 सफ़ात पर काफ़ी लंबा चौड़ा ख़त है, लेकिन इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया या जिसके ऊपर ज़ोर दिया गया कि ये करना चाहिए, उसमें पाकिस्तान के आम इंतखाबात जो 2024 को हुए उसमें जो मुबैना धांधली है, जो सियासी दबाव था, जो अपोजिशन रहनुमाओं ख़ास तौर पे इमरान खान, उनके बाकी लीडरान की जो गिरफ़्तारी हुई और जिनकी वजह से इंतखाबात मुतनाज़ हुए, उन सारी चीज़ों का हवाला देके तहकीकात का मुतालबा किया गया है कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे इन इंतखाबात की तहकीकात के हवाले से और जमहूरियत की बहाली के हवाले से। लेकिन जो मेन हाईलाइट है उसमें वो ये कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा कराने के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करे, और जो फोकस है वो इमरान खान की फ़ौरी रिहाई के ऊपर रखा गया है। और एक दिलचस्प बात इसमें मैंने जो देखी, इस ख़त में जो लिखा गया है, वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम लिखकर उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हालांकि मोहसिन नकवी के साथ इनकी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद उन्होंने लिखा कि पुरअमन मुजाहिरीन के हवाले से जो उनका किरदार रहा उसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। तो ये आज के दिन की पूरी ओवरऑल हाईलाइट्स थी। अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।